हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार के पीछे छुपे विज्ञान की गहराई में डूबते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसके रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे वराह अवतार की कहानी और कैसे यह अच्छाई और बुराई के बीच के शाश्वत युद्ध को दर्शाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक दिलचस्प कहानी है राक्षस हिरण्याक्ष की, जो इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरी पृथ्वी को चुरा लिया। कहा जाता है कि हिरण्याक्ष सृष्टि के आदि जल से उत्पन्न हुआ एक उग्र और अहंकारी राक्षस था। अपने अभिमान और लालसा में वह पृथ्वी को एक पुरस्कार की तरह देखने लगा, जिसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। अपनी असीम ताकत के साथ उसने पृथ्वी को उसके कक्ष से बाहर निकाल लिया और उसे ब्रह्मांडीय महासागर में डुबो दिया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अराजकता फैल गई। यह भयावह घटना ब्रह्मांड में संतुलन को बिगाड़ने लगी और सृष्टि के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। हिंदू देवता देवियां हिरण्याक्ष की इस क्रिया से स्तब्ध और भयभीत हो गए थे और उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड में संतुलन और व्यवस्था को बहाल करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। जब स्थिति अत्यधिक संकटमय हो गई तो देवताओं ने ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु की शरण ली, ताकि वे हस्तक्षेप करके पृथ्वी को बचा सकें। भगवान विष्णु ने अपनी तीसरी अवतार वराह अवतार लेने का निर्णय लिया और हिरण्याक्ष को हराने और चुराई हुई पृथ्वी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकले। वराह, जिसका अर्थ संस्कृत में सुअर है, एक अनोखा अवतार है ना? लेकिन जब हम इस कहानी में गहराई से उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि यह रूप अद्भुत प्रतीकात्मक महत्व रखता है। हिंदू कथाओं के अनुसार वराह ब्रह्मा के नासिका से उत्पन्न हुए थे और तेजी से विशाल आकार में बढ़ गए, इतने ताकतवर कि पूरी पृथ्वी को अपनी दांतों पर उठा सकें। वराह और हिरण्याक्ष के बीच का महाकाव्य युद्ध अच्छाई और बुराई के शाश्वत संघर्ष का प्रमाण है। हिरण्याक्ष अपने घमंड और घृणा से भरा हुआ अपनी पूरी शक्ति से वराह पर हमला करता है, लेकिन वराह अवतार अदम्य था। अपनी असीम शक्ति के साथ वराह ने पलटवार किया। उनके दांतों से दिव्य प्रकाश निकलता था, जिसने राक्षस के कवच को चीर दिया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, वराह की शक्ति और अधिक बढ़ती गई और उन्होंने धीरे धीरे बढ़त हासिल करनी शुरू कर दी। अपनी हार को करीब आता देख हिरण्याक्ष ने आखिरी वार किया, लेकिन वराह तैयार थे। एक जबरदस्त गर्जना के साथ उन्होंने अंतिम प्रहार किया, जिससे राक्षस का अंत हुआ और ब्रह्मांडीय असंतुलन को समाप्त कर दिया। इस क्षण में वराह ने पृथ्वी को अपनी दांतों पर उठाया और ब्रह्मांड में संतुलन और व्यवस्था को बहाल किया। यह प्रतीकात्मक छवि अच्छाई पर बुराई की जीत का एक शक्तिशाली प्रतीक है। इस अविश्वसनीय यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वराह की कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें और हिंदू पौराणिक कथाओं पर और भी दिलचस्प जानकारियों के लिए मेरे अन्य वीडियो जरूर देखें।